हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। मैं महेंद्र सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान में हमारा आगे का चैप्टर, जो हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। लास्ट में हमने करा था हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे और हमारे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 तक हम अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाग 5 संविधान का भाग 5, जो संघ की कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी वीडियो आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका हमारे संविधान के भाग 5 में निहित है। इसके अंदर जो आर्टिकल है हमारे, कहाँ है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आर्टिकल है जो संघ की कार्यपालिका के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं तो यह आगे फर्दर डिवाइड है। इसके अंदर पहला आता है हमारा राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, अगला है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और एक है लास्ट महान्यायवादी। संघ की कार्यपालिका हमारी इन 4 हिस्सों में डिवाइड है, 4 पार्टों में डिवाइड हुई पड़ी है। और जो इनका प्रमुख कहलाता है वो कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कहलाता है। फर्दर यह इसके साथ में कैसे, इसके राष्ट्रपति की सहायता के लिए यह अवेलेबल होते हैं इनके कार्यों को करने के लिए। ठीक है, यह इसके अंदर हो गया। उपराष्ट्रपति पता ही है आपको, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह होता है महान्यायवादी। इसको क्या बोलते हैं, इसको सरकार का, गवर्नमेंट का सलाहकार भी बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति के बारे में। जो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति, यह आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 62 तक राष्ट्रपति से रिलेटेड होते हैं। इन आर्टिकलों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में हमारा लिखा हुआ है क्या, हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा, पद होगा। 52 नंबर आर्टिकल में लिखा है राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, अगला आता है आर्टिकल नंबर 53, 53 नंबर आर्टिकल। 53 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यह जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख। ठीक है, जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, जो कार्यपालिका होगी हमारी कार्यपालिका, उसका क्या होगा, प्रमुख होगा। वह कौन होगा, राष्ट्रपति। ठीक, यह लिखा है। आगे आता है आर्टिकल नंबर 54। इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 54 के अंदर लिखा हुआ है इसके निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब बात कर रहे थे निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में क्या होगा, निर्वाचन मंडल में हमारा आता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके जो हमारे निर्वाचित सदस्य होंगे वह इनको वोट करेंगे। लोकसभा में हम देखें तो कितनी सीट होती है हमारी, 543।
राज्यसभा में 245 और विधानसभा में सब स्टेट की अलग अलग होती है। तो इसमें से जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर हमारे 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, और ऐसे राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो और इनसे वोट नहीं दिलवाया जाएगा। और एक विधानसभा तो वोट देगी, लेकिन विधान परिषद वोट नहीं देगी। विधान परिषद हमारे कितने देश में? 7 विधान परिषद हैं, ठीक है। अब ये वोट क्यों नहीं देंगे? यह वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत करके पोस्ट करे जाते हैं, मनोनीत करके बनाए जाते हैं, और अगर ये वोट देंगे तो यह राष्ट्रपति के हक में ही वोट देंगे, इसीलिए इनसे वोट नहीं करवाए जाते हैं। सिर्फ इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है। यह हो जाता है हमारा निर्वाचन मंडल। आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 55, इसमें क्या है? इसमें प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? प्रणाली, जो वोटिंग की प्रणाली होती है, किसकी? राष्ट्रपति के जो वोटिंग की प्रणाली होती है, यहाँ उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। कौन सी होती है वोटिंग की प्रणाली? वह होती है हमारी अनुपालिका प्रतिनिधित्व, अनुपालिका प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है। यह है जो राष्ट्रपति की वोटिंग की प्रणाली होती है। इस प्रोसेस के तहत राष्ट्रपति की वोटिंग होती है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हम वोट करते हैं किसको? लोकसभा और विधानसभा में जब हम वोट करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे 4 बंदे खड़े हैं तो हम क्या करते हैं? जिसको हमें वोट देना है, मान लिया हमें 2 नंबर वाले को वोट देना है, तो हम इसको वोट डाल देंगे, एकदम हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो ये प्रणाली है राष्ट्रपति की, इसमें होगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट दिया जाएगा। मतलब अगर 4 बंदे हैं तो चारों बंदों को वोट करेगा, पर व्यक्ति चारों बंदों को वोट करेगा। कैसे? जैसे मैं चाहता हूँ भाई पहला 2 नंबर वाला है, पहले राष्ट्रपति का जो सिलेक्शन होना चाहिए 2 नंबर वाले व्यक्ति का होना चाहिए। अगर ये नहीं बनता है तो हम दे देते हैं भाई फिर 4 का होना चाहिए, फिर 3 का होना चाहिए, फिर 1 का होना चाहिए। ऐसे हम क्या कर देंगे? अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट डाल देंगे, उसके हिसाब से ये वोट डल जाएंगे, ठीक है। फिर इसकी काउंटिंग की बारी आती है, तो काउंटिंग भी ऐसे होती है। पहले चरण की काउंटिंग होती है। पहले चरण में अगर कोई विजेता नहीं होता है, फिर दूसरे चरण की, तीसरे चरण की, ऐसे होती है। लेकिन अभी तक ऐसा ही हुआ है कि पहले चरण की काउंटिंग में ही जो प्रेसिडेंट है वो चूज हो जाता है। लेकिन एक आया था इसके अंदर एक केस, जिस टाइम पे वीवी गिरी जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, उस समय वह जो राष्ट्रपति बने थे वह दूसरे चरण के काउंटिंग के बाद में राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। यह हो जाता है हमारा। इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? आर्टिकल नंबर 56, 56 नंबर आर्टिकल। 56 नंबर आर्टिकल हमारा क्या बताता है? कार्यकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में बताता है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वह कितने समय का होगा? वह 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यह कौन सा बताता है? यह आर्टिकल नंबर 56 हमें बताता है। इसके अंदर एक ये और रहता है, अगर जो है कार्यकाल में डेथ हो जाती है इस समय राष्ट्रपति की, जैसे 2 साल है, 2 साल बना, उसके बाद डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनेगा वह 5 साल के लिए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बनेगा वह 5 साल के लिए बनेगा। लेकिन यही कंडीशन अगर हम देखें पीएम की, अगर 2 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, कुछ हो जाता है, पीएम हटता है, तो उस कंडीशन में जो न्यू प्रधानमंत्री बनेगा, पीएम बनेगा, वह कितने समय के लिए बनेगा? वह 3 वर्ष के लिए बनेगा। कितने समय के लिए बनेगा? वह 3 वर्ष के लिए बनेगा। यह इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 57।
57 आर्टिकल हमारा क्या बताता है, यह बताता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति पद पर आ सकता है। तो राष्ट्रपति का ऐसा हमारा कुछ नहीं है भाई एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा। जैसे अमेरिका की बात हम करते हैं, यूएसए की, तो वहां पर यह है कि जो राष्ट्रपति बन सकता है वह 2 कार्यकाल के लिए यानी 10 वर्ष के लिए ही बन सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वह कितनी बार भी बन सकता है, उनके लिए कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं 58 नंबर आर्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता किसको बोलेंगे, राष्ट्रपति योग्यता, इसको हम यस करके याद करते हैं। अब इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, वह नागरिक होना चाहिए, कहाँ का, भारत का, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक है, तीसरा जो जमानत राशि आएगी 15,000 रुपये जमानत राशि देने योग्य हो। और चौथा हो जाता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, क्या होएगा ये, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए आ सकता है। दूसरा 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, यानी 35 साल वह पूरा कर चुका हो, चाहे एक दिन भी हो ऊपर, लेकिन 35 वर्ष पूरा कर चुका हो जब वह इलेक्शन के लिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आता है आगे। फिर 15,000 जमानत राशि। जमानत राशि क्या होती है, जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के टाइम पे जमा करानी पड़ती है, जो कहाँ जमा होती है, आरबीआई के अंदर जमा होती है हमारी। ठीक है, जमानत राशि। और यह राशि अगर हमें वोट का 1/6% अगर टोटल वोट का नहीं मिलता है तो यह राशि जब्त हो जाती है, वापस नहीं मिलती। अगर जीत जाता है तो मिल ही जाती है, तो राष्ट्रपति बन ही जाता है। ठीक है, 1/6 अगर वोट हमें नहीं मिलते हैं तो वह राशि हमारी क्या होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। इसी को जमानत जब्त बोला जाता है। ठीक है, अगला आता है इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक। इसमें क्या है, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है, संसद है हमारी, लोकसभा और राज्यसभा 2 होगी इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी वह बंदा जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है वह खुद नहीं कहेगा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है। उसके लिए क्या होगा, 50 प्रस्तावक जाएंगे और वह कहेंगे कि भाई हम इन बंदों को, इस बंदे को राष्ट्रपति के लिए खड़ा करना चाहते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और वह लिख के देकर आएंगे। ठीक है, और यही कंडीशन ये हो जाएगी, 50 प्रस्तावक आने के बाद वो कह देगा चलो भाई ठीक है तुम हो गए आगे, अब नेक्स्ट 50 आने दो, यानी 50 इसमें से तो ले लिए, अब ये 50 छोड़ने के बाद दूसरे 50 जो आएंगे वो इसके अनुमोदक के तौर पर आएंगे। यानी वह यह कहेंगे कि जो हमने ये प्रस्तावक आए थे जिस कैंडिडेट को लेके, उस कैंडिडेट के लिए हम यह लिख कर देते हैं कि हम इस चीज़ को एग्री करते हैं कि ये बंदा हमारा क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे लड़ने के लिए जाना चाहिए। तो यह इस बात को लिखित में देकर आएंगे और यह उसके प्रस्तावक बन के जाएंगे 50, दोनों अलग अलग होंगे। एक कंडीशन और है, जो यह इसके 100 बंदे हो गए, जो 100%, ये 100 सदस्य ये हो गए, यह दूसरे कैंडिडेट के साथ में नहीं जा सकते। जो ये 100 जने हैं वह एक ही कैंडिडेट के साथ में जाएंगे, दूसरे के साथ में दूसरे जो आएंगे वह जाएंगे, यह नहीं जा सकते। ठीक है, यह इनकी कंडीशन है, ये हो जाता है। आगे देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 59 आर्टिकल क्या कहता है, शर्तें। यानी शर्तें क्या हैं, यहाँ पे हम नो लगा लेंगे। योग्यता तो वो होगी जो भाई होनी चाहिए, यस मतलब होनी चाहिए, वह योग्यता होगी भाई, नागरिक भी होना चाहिए, 35 साल का भी होना चाहिए, जमानत भी होनी चाहिए उसके पास, और ये प्रस्तावक अनुमोदक भी होने चाहिए। अब शर्तों के अंदर क्या आ जाएगा, नो, यानी वह क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम पहला देख लेते हैं, पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल समझ गए होंगे क्या, दिवालिया यानी बैंकरप्टेड नहीं होना चाहिए, बैंक की तरफ से भी एकदम सही होना चाहिए।
तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा हमारा आ जाता है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। और चौथा यह होगा अगर वह सांसद है यानी एमपी एमएलए कुछ भी है, तो वह अगर चुनाव जीतता है तो उसको वहां से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र, यानी वहां से रिजाइन देना पड़ेगा। अब ये दोनों है डिफरेंस। अगर गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसको पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा, पहले रिजाइन देना पड़ेगा, फिर वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगे बढ़ सकता है। और जहां पे बात आ जाती है सांसदों की, एमपी एमएलए की, वह त्याग पत्र बाद में देगा, पहले चुनाव लड़ेगा, जीतेगा तो ठीक है, अदरवाइज उसका एमपी एमएलए तो वह ही है, चल ही रहा है, त्याग पत्र वह बाद में देगा। यह इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यस और नो का भी आप समझ गए होंगे यहाँ हमने क्यों लगाया था। आगे आ जाता है आर्टिकल नंबर 60 नंबर आर्टिकल। यह क्या कहता है, शपथ। शपथ बोले तो ओथ। शपथ, राष्ट्रपति बनेगा तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति बनेगा तो उसको शपथ दिलाता है हमारा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज, चीफ जज, वह क्या दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। अगर इसके अंदर भी एक केस है, अगर शपथ के टाइम पे हमारा सीजीआई अवेलेबल नहीं होता है, किसी कारणवश वह वहां नहीं पहुंच पाता है, तो इस कंडीशन को कौन फुलफिल करेगा, तो इसको फुलफिल करेगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का बाकी जो जज है उनके अंदर जो सीनियर मोस्ट होएगा, यानी सबसे बड़ा जो होगा, सीनियर होगा, वह सीजीआई के बाद दूसरा नंबर उसका आता है कि वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, यह रहता है शपथ के बारे में। आगे रहता है आर्टिकल नंबर 61 आर्टिकल क्या कहता है, 61 आर्टिकल जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। यह क्या प्रोसेस है, यह प्रोसेस है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इम्पीचमेंट वैसे कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इम्पीचमेंट इसके लिए क्या होता है, यह संसद के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, यानी या तो राज्यसभा या हमारी लोकसभा, दोनों में से कोई भी, राज्यसभा या लोकसभा, कोई सी भी सभा इसको स्टार्ट कर सकती है, बशर्ते, यानी एक कंडीशन जो है वह यह है, यह स्टार्ट करने से पहले उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाले हैं। ठीक है, यह इम्पीचमेंट चलाया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है, अगर हम मान लेते हैं जो हमारी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो रही है, वह कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वह स्टार्ट हो रही है हमारी राज्यसभा से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, राज्यसभा से स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन यह रहेगी, जब ये स्टार्ट होती है, यानी प्रस्ताव जाता है राज्यसभा के अंदर, तो उसके ऊपर जो टोटल सदस्य हैं राज्यसभा के, उसका 1/4, ठीक है, उसका 1/4 सदस्य क्या कहेगा कि हाँ जी हमें ये एक्सेप्ट है, हम महाभियोग करना चाहते हैं। जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव जाने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लगभग 2/3 जो मेंबर है वह इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, कहेंगे कि हाँ हमें ये एक्सेप्ट है, इनको हटाया जाए। तब यह बिल यहाँ से कहाँ जाएगा, यह बिल यहाँ से चला जाएगा फिर लोकसभा में। लोकसभा में जाने के बाद क्या होएगा, जो यहाँ के जो टोटल मेंबर होंगे लोकसभा के, उसका 2/3 मेंबर जब यह कह देंगे कि हाँ हमें ये एक्सेप्ट है और राष्ट्रपति को हटाया जाए, जब एक्सेप्ट होने के बाद तुरंत ही इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सेम कंडीशन अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो हम इसको यूं कर देते हैं, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। लोकसभा से स्टार्ट होएगी, उसमें भी यही है, 1/4 पहले एक्सेप्ट करेंगे प्रस्ताव को, उसके बाद उसको कहेंगे कि हाँ जी हमें ये एक्सेप्ट है, पारित कर देंगे, पास कर देंगे 2/3, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। और राज्यसभा में जाने के बाद यह वहाँ के भी जो 2/3 मेंबर इसको एग्री कर देंगे, तब वहाँ से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह है महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस।
जो किसके लिए यूज होता है, राष्ट्रपति को पदमुक्त करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 हमारा क्या कहता है, यह कहता है जब पद खाली होगा, रिक्त होगा पद, उस समय की कंडीशन है, जैसे हम मान लेते हैं जैसे महाभियोग लगाया गया या डेथ हो जाती है राष्ट्रपति की, उस कंडीशन में क्या होगा, 6 महीने के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है वह वापस से भरना पड़ेगा। ठीक है, वापस से भरना पड़ेगा, कितने समय में, 6 महीने के अंदर ही वापस से भरना पड़ेगा। और दूसरी इसके अंदर ये आ जाती है, जैसे राष्ट्रपति हमारे 5 साल पूरे कर चुके हैं, अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं, अपना जो कार्यकाल है पूरा कर चुके हैं, और किसी वजह से जो नेक्स्ट राष्ट्रपति आने हैं वह नहीं आ पा रहे हैं, अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रोसेस में थोड़ा लेट हो गया है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पहले वाले राष्ट्रपति थे, जो पहले वाले राष्ट्रपति थे वह अपने पद पर बने रहेंगे, वह अपने पद पर क्या रहेंगे, बने रहेंगे, जब तक कि नेक्स्ट राष्ट्रपति नहीं आ जाता। इस कंडीशन में हो जाता है भाई 6 महीने तक अब कार्यकाल कौन संभालेगा, 6 महीने तक कार्यकाल कौन संभालेगा। अगर 6 महीने तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, राष्ट्रपति नया अपॉइंट नहीं हो पाता है नया, तो उस समय में जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा वो उपराष्ट्रपति होंगे। कौन से होंगे, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं होते हैं तो सेम CJI, और CJI के बाद वरिष्ठ जज, वरिष्ठ जज जो भी होगा। यह है इनकी कंडीशंस। अगर एक अवेलेबल नहीं होता है तो दूसरा बैकअप करने के लिए कौन है हमारे, वह है। ठीक है, तो यह था हमारा राष्ट्रपति जी का सेशन। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा सेशन, और कमेंट जरूर करिएगा, और आगे के लिए हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।